प्यारे साथियों जोहार। बड़ी गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनना है। फिर जैसा आपको लगे गाली गलौज करना है, अभद्र टिप्पणी करनी है, किसी पार्टी का गैंग बताना है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चुनाव के दौर में हम सभी का एक ही नारा था कि हम उसे समर्थन देंगे जो जेएसएससी सीजीएल रद्द करवाएंगे। और जेएसएससी सीजीएल रद्द कराने के संदर्भ में दो लोग खड़े थे। एक था टाइगर जयराम महतो और उसकी पार्टी के लोग, और दूसरे थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। हमेशा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात किए। वजह ये था कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में होती तो आज सीजीएल रद्द भी हो गया रहता और सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन भी हो गई रहती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र सरकार सीबीआई जांच के लिए हम लोगों से पहले ही बातचीत हो चुका था। सीबीआई के लिए हम लोग सरकार से पहले ही आश्वासन ले लिए थे, और मैं कितना वीडियो बनाया हूं जिसके माध्यम से बताया था कि सीजीएल रद्द नहीं, सिर्फ रद्द नहीं बल्कि इस बार बड़े स्तर पर जो इस धांधली में शामिल है, जो करप्शन करने में शामिल है, उन सभी को सलाखों के पीछे भी डालना है। दूसरा पार्टी के लोग जो सीजीएल से संबंधित बात करते थे वो है जेएल कैम्प, लेकिन बाद में पता चला ये जेएल कैम्प तो जेएमएम से मिला हुआ है। और आज फिर से वही जेएल कैम्प के कुछ नेता मनोज यादव और कुछ हजारीबाग में जाकर के अपने आप को फिर से स्टूडेंट का लीडर और झारखंड के सबसे बड़ा नेता के रूप में, स्टूडेंट के नेता के रूप में फिर से मीडिया में आना शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं उनका। यदि ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो छात्रों को एकजुट कर सकता है, छात्रों को भटकने से बचा सकता है, छात्रों को बंटने से रोक सकता है, तो ये वीडियो को प्यारे साथियों दिल से गुहार होगी कि आप लोग इतना शेयर कीजिएगा। अब दिमाग में आएगा सर आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ हर एक युवा तक पहुंचना चाहिए। युवा को भटकाना है, फिर 5 साल में यही नतीजे आएँ, इसे बचाना है प्यारे साथियों। इसके लिए बहुत शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि 80 लाख युवाओं तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो। आपसे गुंजारिश होगी। आपको मैं बता रहा हूं, ये जेएल कैम्प और एक शिक्षकगण दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। शिक्षकगण अपनी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। जेएल कैम्प फिर से पुरानी चीज़ में आ चुके हैं कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन के माध्यम से लड़ाई कराएं। आपके मन में आएगा कि सर आंदोलन के बारे में तो आप भी बोले थे। हाँ बिल्कुल बोले थे, लेकिन हमारा आंदोलन करने का तरीका कुछ और होगा। ये लोग जो निर्धारित आनन फानन में जो किए हैं कि हम 10 तारीख 9 तारीख को जो आंदोलन करने वाले हैं, उसके माध्यम से हम लोग सीजीएल का घेराव करेंगे। आप करिए, और मैं आपसे भी आह्वान करूंगा कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी कहा था सीजीएल रद्द करेंगे। जिस दिन टाइगर जयराम महतो जेएमएम के सरकार समारोह में पार्टिसिपेट किए, उस दिन पूरा झारखंड वासियों को पता चल गया कि ये जेएमएम के बी टीम थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के बी टीम थे। क्योंकि जो आदमी सिद्धांत से अलग होता है वो आदमी किसी भी सिद्धांत से विपरीत वाले समारोह में शामिल नहीं होता है, लेकिन वो हुए और उसको आप लोग सम्मान दिए। सम्मान दीजिए, अंधभक्ति कीजिए, आपकी आज़ादी है। हम अंधभक्ति उसका करेंगे जो हमारे हक के लिए काम करेंगे, जो सीजीएल रद्द कराने की बात करेंगे, जो सीबीआई जांच कराने की बात करेंगे, परीक्षा कैलेंडर जारी करने की बात करेंगे, परीक्षा को करप्शन फ्री मुक्त कराने की बात करेंगे, उसका हम बात करेंगे। बाकी कोई हमारे लिए नहीं है। और ये भी जान लीजिए, जो आप लोग बहक रहे हैं कि सीएम बन जाएंगे टाइगर जयराम महतो, कहीं डायरी होगा लिख लीजिएगा, कहीं डायरी होगा लिख लीजिएगा। जीवन में कहियों बनेंगे, जीवन में कहियों बनेंगे। और ये 5 साल में जो अपने वो वादे किए आप वो पहले देखिए कितने वादे के वो पूरा कर सकते हैं। घोषणा पत्र तो आपके सबके पास होगा, हमको पता है। इस वीडियो के बाद जेएल कैम्प के समर्थक लोग हमको खूब बोलेंगे, खूब गाली भी देंगे, खूब भी बोलेंगे, लेकिन पहले भी गाली सुने हैं, अभी भी गाली सुनेंगे। गाली सुनने की आदत लग गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यदि हमको गाली भी सुनना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बोला था बीजेपी का गैंग था, हाँ बीजेपी का गैंग हम थे। और यदि बीजेपी फिर से सरकार में जब भी चुनाव होगा और वो कहेगी कि हम इन परीक्षाओं के जो भी इन सरकार में परीक्षाएँ होगी और उसमें यदि धांधली होगी, धांधली नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा, और यदि धांधली होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। और धांधली होगी और फिर से यदि कोई सरकार आएगी और ऐसी सरकार जो कहेगी हम इसको रद्द करेंगे, सीबीआई जांच करेंगे, तो उसका हम समर्थन करेंगे, इसके बाद भी करेंगे।
उसमें कोई ये नहीं है, बेझिझक करेंगे। प्यारे साथियों, JLKM की भूमिका सीजीएल रद्द के संदर्भ में बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि JLKM जो है JMM की गोद में बसा हुआ है, JMM की दिल में बसा हुआ है। अब JLKM, अब देखिए, अब दिमाग में आएगा सर जयराम माथुर तो हमेशा JMM के विरोध बोलते हैं। प्यारे साथियों, आप नाम सुने होंगे, AIMM करके एक पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी उसका नाम है। आपको पता है उसको बीजेपी का बी टीम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इतनी वे एंटी नेशनल बातें करते हैं ताकि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, नागरिक हैं, वो भड़क जाते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं उसके विचारों से, और जा करके फिर किस में वोट देते हैं? बीजेपी में वोट देते हैं। तो कुछ पार्टियाँ उसी प्रकार से कर रही है कि कुछ ऐसे लीडर को ले आई है जो इतना भड़काऊ भाषण दे, इतना उस पार्टी के खिलाफ बारे में बात करे कि वहाँ के लोग जो है उस पार्टी के समर्थन में आ जाए। कुछ उसी प्रकार से इनको उभारा गया है। और जब शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हुए तो हम लोग तो पहले नहीं समझते थे और पहले नहीं स्वीकार करते थे कि ये JMM और जो महागठबंधन है उनके साथ होंगे, लेकिन जब शपथ ग्रहण में शामिल हो गए तो औपचारिकता पूरी हो गई है ना। और फिर से आप लोग अनुभक्ति करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत होगा? ये सीजीएल रद्द कराने के लिए जो दिन ब दिन फ़ोन आ रहा है, आत्महत्या करने की बात हो रही है, ये फिर से फ़ोन आएंगे, ये फिर से चलती रहेगी। करते रहिए ये सब। देखिए, अब क्लियर बता दे रहे हैं सीजीएल लड़ाई रद्द कैसे होगा। 2 तरीके से होगा। एक होगा JLKM के माध्यम से, क्योंकि JLKM बताएं सरकार का आदमी है, और सरकार का आदमी होने के नाते वो जब चाहेंगे सरकार पर प्रेशर डाल करके वो करवा सकते हैं, लेकिन दिल साफ होना चाहिए, नीयत साफ होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं और पूरी दिल के साथ कहता हूं, पूरा दिमाग के साथ कहता हूं कि यदि JLKM रद्द करवा दिया सीजीएल को, आंदोलन करके, कुछ भी करके, वैसे तो ये जब भी आंदोलन करेंगे हम शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है। आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि आपके भविष्य को बर्बाद करने वाले लोग यही हैं और बोल रहे हैं कि आपके भविष्य को हम बचाएंगे भी। तो आपके भविष्य को बचाने के लिए यदि ये लोग आगे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत है। आप लोग जा कर के जब भी ये आंदोलन का डेट निर्धारित करते हैं, आप लोग जाइए, इनका समर्थन दीजिए और आंदोलन कीजिए और रद्द करवाइए। रद्द हो सकता है उनके थ्रू, क्योंकि जैसा कि बताएं JLKM जो है JMM की गोद में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है, इसलिए वो रद्द करवा सकते हैं। और विरोध जो भाषण होता है वो सिर्फ दिखावा, आपको गुमराह करने के लिए होता है और कुछ नहीं है। जरूरी इस बात को आपको नहीं लीजिएगा सीरियस, लेकिन यही सच्चाई है प्यारे साथियों। राजनीतिक में समझ थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या है रद्द करने का? माननीय कोर्ट। माननीय कोर्ट की विचारधारा के साथ कौन लोग हैं? हम शिक्षक लोग हैं, कुछ शिक्षक लोग हैं। कुछ भी होता है, हम 3 शिक्षकों को पूरी सारी जानकारी होती है, प्रकाश सर, कुणाल सर और एक मैं खुद। क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद केस किया हुआ हूँ, पुलिस केस हुआ है, एक्सेप्ट भी हो गया है, उसका सारी जगह फाइलें भी दे दी गई है। SSP का, IG DIG जितना होता है सबको दे दी गई है उसका रिसीविंग। वो धीरे धीरे अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो जाने। बाकी रह गई कोर्ट में PIL की बात, तो कोर्ट में PIL जो है वो चल रहा है। जनहित याचिका के माध्यम से सीजीएल रद्द होगा। यदि CBI रिकमेंड ये करती है कोर्ट, उसके बाद CBI की जांच होगी और जो लोग होंगे उसको उनके ऊपर कार्रवाई होगा। प्यारे साथियों, जैसा कि मैं बताया कि 2 ही लोग हैं, एक तो JLKM वाले लोग, एक हैं छात्र संघ, शिक्षक संघ, जो हम लोग 4-5 आदमी मिल करके लड़ रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा और शिक्षकों की भूमिका नहीं है, और शिक्षकों की भूमिका है, बहुत शिक्षकों की भूमिका है। सभी शिक्षकों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिसको कोई मतलब नहीं है सीजीएल से, और उसमें से बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जिसको कोई मतलब नहीं। क्यों कहेंगे सर? क्योंकि जब भी उनसे आह्वान किया गया था कि आप आइए हमारे साथ चलिए, कोई नहीं आया, सब पीछे हट गए। और सरकार बनने के बाद तो सबको इस प्रकार से मुंह बंद हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब जैसे कुछ बोलेंगे तो अब जा कर के सज़ा हो जाएगा, मौत का सज़ा हो जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें उनका है, उनका पर्सनल चीज़ है, हमको दिक्कत नहीं है। कहते हैं भगत सिंह सब कोई नहीं जब बना है, चंद्रशेखर सब कोई नहीं बन पाया, महात्मा गांधी सब कोई नहीं बन पाया। कुछ लोग थे जो अपना त्याग बलिदान किए, देश के लिए न्यौछावर किए, वो बने। उनमें से हैं हम लोग करते रहेंगे।
आपके नज़र में कब भगत सिंह होंगे, कब चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, ये आप डिसाइड कीजिएगा। आपको जिस दिन लगेगा उस दिन आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दो तरीके से सीजीएल जीती जा सकती है, ये कोर्ट के माध्यम से और एक जेएलकेएम के माध्यम से। औकात है जेएलकेएम और उसके साथियों का। मनोज यादव आज बड़ा बड़ा भाषण बोल रहा है, बोल रहा है वोट कटवा नहीं है ना। जिस दिन आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उसी दिन हमको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा वोट कटवा थे। और इसके बातें में तो सीजीएल के संदर्भ में तो आप लोग आ जाइए, लेकिन जैसा कि मैं बोला कि जेएलकेएम का कोई भी प्रत्याशी जिस दिन मुख्यमंत्री बन गया मैं गुलाम हो जाऊंगा, मैं गुलाम हो जाऊँ। कहीं बन सकता है। आप झारखंड के समीकरण को नहीं समझ पा रहे हैं, झारखंड की यहाँ की वोट को समीकरण को आप नहीं समझ पा रहे हैं, जनजातियों की स्थिति को आप समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जाति के आधार पर का ये कोई। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ जेएलकेएम के विद्यार्थियों से, कितने विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है? कितने विद्यार्थी हैं जेएलकेएम के, डुमरी के, बेरमो के, गोमिया के, जिनका सिलेक्शन हुआ है भाई, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम बनते रहना चाहिए, अपना लड़ाई जारी रहना चाहिए, अपना प्रसिद्धि जारी रहना चाहिए। एक निकल गए हैं जेएलकेएम, अब 2-4 लोग और जो है इस लाइन में खड़े हो गए हैं। हम सम्मान करते हैं, आप खड़े रहिए, आप रद्द करवाइए, आप ये आंदोलन करिए मनोज यादव जी, और उसके साथ जो भी जेबी केसेस के लोग हैं, जेएलकेएम के जो लोग हैं, रद्द करवाइए। आपके साथ हम गुलाम हो जाएंगे, आपका हम गुलाम हो जाएंगे। आपका आज जो हम बुराई कर रहे हैं ना, कल आपका भक्ति नहीं करने लगे तो हम इस धरती से चले जाएंगे, कल से आपका भक्ति भी करने लगेंगे। लेकिन आप रद्द करवाइए, रद्द करा के दिखाइए, आपके अंदर औकात है, रद्द करके दिखाइए, है ना। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का सिंपैथी लेने में सबसे ज़्यादा माहिर। और फिर जा कर के हमको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो युवाओं का जो वोट जेएलकेएम गया है वो हजारीबाग के रहने वाले लोगों का, हजारीबाग के युवाओं का गया, ये पता है, हमको पता है। ये अब दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हजारीबाग में जो भी लोग रहते हैं वो हजारीबाग के लोकल नहीं हैं, वो दूसरे क्षेत्र से आते हैं, वो गिरिडीह के हैं, वो धनबाद के हैं, वो चतरा के हैं, और भी जगहों से आते हैं। और उनका दोष नहीं है, उनका क्या किया जाए, छात्र जो होते हैं किन्हीं की बात की विश्वास कर लेते हैं, उनका दोष हम कैसे लगा सकते हैं? तो वो ठीक है आप किए थे, लेकिन इस बार इनका साथ सिर्फ देना है सिर्फ सीजीएल के लिए, इसके बाद कोई इसकी बात ना। और मीडिया में जब भी आंदोलन होता है आप आइए, ऐसे नेताओं को आने मत दीजिए। मीडिया में आप आइए, आप आंदोलन का लीड कीजिए, छात्र लीड कीजिए, ये छात्र नेताओं को भितरे में लगाइए, किसी को आंदोलन करने का ये नहीं देना है। आप कीजिए आंदोलन और हमारा नैतिक समर्थन रहेगा आप लोगों का आंदोलन का, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का विचारधारा, हम लोग का भविष्य को कुचला गया है इन लोगों के द्वारा। हम कैसे जा सकते हैं? हम लोग का अपना लड़ाई है, हम लोग अपना तरीके से लड़ाई करेंगे। अब दिमाग में आएगा का सर आप लोगों के नेतृत्व में आंदोलन नहीं होगा, हम लोग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे। कोर्ट की कार्रवाई के बाद हम लोगों का आंदोलन होगा, और उस आंदोलन का क्या रोड मैप होगा ये पूरी तरीके से आप सभी को जानकारी मिलेगी। मैं आप सभी से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, निगेटिव माइंड थॉट हटाइए, निगेटिव जो विचार जो आपके अंदर आते हैं वो हटाइए, एकजुट होइए। और हम जब भी आंदोलन करेंगे पूरी एक रोड मैप होगा, एक प्लानिंग होगी, तरीका होगा, स्थान फिक्स होगा। उसके बाद ऐसे वैसे जहाँ मन तहाँ आंदोलन करने से चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएगी। जब कोर्ट से भरोसा निकल जाएगा उसके बाद। तो प्यारे साथियों, रद्द तो होगा, चाहे जैसे होगा, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, रद्द तो करवाएंगे। इस कदम में हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अन्याय नहीं होने देंगे प्यारे साथियों। और सिर्फ रद्द नहीं, रद्द तो करवा देंगे, लेकिन रद्द के बाद आगे की कार्रवाई जब तक नहीं करवाइएगा कुछ नहीं होगा। फिर से एग्ज़ाम तो हो जाएगा, फिर से यही चलता रहेगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। हम लोग मेरा कमेंट में बार बार यही कहते हैं कि सर आंदोलन कीजिए। पहले जितना आंदोलन किए कोई सफल हुआ? बहुत कम आंदोलन सफल हुए। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना अप्रोप्रिएट तरीका से आंदोलन किया, ना अप्रोप्रिएट क्षेत्र का डिसीजन हुआ जहां पर आंदोलन किया जा सकता था, जहां से सरकार प्रेशराइज होती, वैसा कोई जगह पर नहीं डिसीजन होकर के ये चीज़ किया गया था। इसलिए और दो काम एक साथ नहीं करना है। यदि कोर्ट पर हम लोगों को भरोसा मिला है, कोर्ट से भरोसा मिला है, कोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग का तरीका अलग होगा। हम लोग डिसीजन लेंगे बेहतर तरीके से, उसके बाद आंदोलन करेंगे। अभी आप लोगों को घबराना नहीं। हाँ, तो आप ये जो जेएलकेएम वाले लोग जो आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, आप लोग जाइए आंदोलन में, आप लोग सब पार्टिसिपेट होइए, है ना। माइक आपके हाथ में होनी चाहिए, मीडिया आपको कवरेज करे, और आप लोग इस टाइप से आंदोलन कीजिए ताकि रद्द हो सके तो हो जाए, है ना। आप लोगों को करना है, पूरा कोशिश करना है, ठीक है। और आप लोग पूरा समर्थन दीजिए,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं समर्थन, पूरा समर्थन दीजिए, क्योंकि यही लोग आपके भविष्य बर्बाद किए हैं। और यही लोग यदि बचाने के लिए आगे आ रहे हैं तो बचाइए, तब न जानेंगे आपको। एक बार भविष्य बर्बाद करके और एक बार बनाने के लिए चल पड़े हैं, मतलब चोरी भी सीनाजोरी भी। तो करिए सीनाजोरी, आप लोग कर लीजिए सीनाजोरी, लेकिन रद्द कराने की बात कहिए। रद्द होगा तब हम मानेंगे कि आपके अंदर औकात थी। आपका बात जो था वो पहले जो चुनाव से पहले जो था और चुनाव के बाद जो है वो चीज़ें हैं। बीजेपी के विधायक लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी हम उनके साथ हमेशा, जो ये बोलते हैं ना विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, विपक्ष वाले बाबूलाल मरांडी जी हो, अमर बावरी जी हो, और भी जितने हमारे खुद के विधायक जो हैं, हम लोग चतरा के विधायक से निरंतर सिमरिया के विधायक निरंतर कांटेक्ट में हैं। इसके अलावा सेंट्रल लीडर के साथ भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। जैसा हो पाएगा विपक्ष मदद करने के लिए तैयार है और करेगी, निरंतर करेगी, टेंशन नहीं लेना। ये लोग जो बोलता है इसके बात में नहीं आना है, ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, सब करेगा, है ना। इसीलिए आप पैसेंस रखिएगा, सब बेहतर होगा। 2 तरीके से सीरियल रद्द होगा, मैं बता चुका हूं। और अंधभक्ति में नहीं आना है, नहीं तो फिर 5 साल झारखंड गर्क में जाएगा। अभी हम तो शुरुआत हुई सरकार की, और शुरुआते में आपका रिजल्ट जारी हो गया, इतना उतावले था, बिना कटअप के रिजल्ट जारी किया है और दिखा दिया है कि हम जो पुरानी रणनीति में चल रहे थे, पुरानी जो हमारी आदतें थी, पुराना जो हमारा सरकार चलाने का जो संस्कार था वो जारी है, निरंतर दबा के तरीके जारी है और चलता रहेगा। जिसको जो करना है कर ले। तो भाई जो गोद में जो बैठने वाले लोग हैं उनसे दरख्वास्त होगी कि ज़मीर यदि बच्चा है, बात में आपकी दम यदि बचा है, खुद को कहते हैं टाइगर, बचा है टाइगर के अंदर यदि जान, जाइए रद्द करवाइए। उसके बाद भाषणबाजी कीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ आपको सलाम करेंगे, आपके चरणों में हम जाकर झुक जाएंगे, लेकिन आप पहले रद्द करवाइए, ठीक है। बटना नहीं है प्यारे साथियों। मैं आप सभी से वादा किया था कि हम लोग को एकजुटता के लिए, एक संघ बनाने के लिए, विद्यार्थी संघ बनेगा, उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे होगा। जो भी राज्य से होंगे, जो भी जिला से होंगे आप, उस जिला के लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और भारी संख्या में यहाँ पर जोड़िए। आपको विश्वास दिलाते हैं, जो ये सब नहीं कर पाया हम शिक्षकगण आपको करके दिखाएंगे। आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाएगा, और यदि रद्द करवा देता है तो हम शिक्षकगण भी उनके चरणों में जाकर के समाहित हो जाएंगे, लेकिन वो रद्द करवाए। कोर्ट से रद्द होगा तो उसको हम नहीं मानेंगे। कोर्ट से रद्द में हमारी जीत होगी, कोर्ट से रद्द होगा तो हम लोगों के कारण होगी, उन लोगों का कोई औकात इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए उन लोग कोर्ट की कार्यवाही से पहले रद्द करवा के दिखा रहे। 17 तारीख है, अभी कितना तारीख है, अभी 7 तारीख है, 10 दिन टाइम है, 10 दिन में ये लोग रद्द करके दिखवाए। ऑल द बेस्ट सभी को, जोहार और जय हिंद, जय भारत।